अदर रोड्स। अब यार इंडिया में ना 64-65 टाइप की रोड्स हैं। ऐसे ऐसी रोड्स हैं जो तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो भैया ये रोड कैसी हैं, यहाँ पर तो बस सीटें बिछे हुए हैं। इसको भी हम लोग रोड की कैटेगरी में डालते हैं। अब अगर क्लासिफाई करने जाएंगे तो कई सारे पार्ट्स हम लोगों को देखने पड़ेंगे, तुम्हारा सिलेबस बढ़ जाएगा। इसी वजह से ऐसी टाइप के रोड्स को हम लोगों ने मिलाकर अदर रोड्स की कैटेगरी में डाल दिया। जो गांव के साइड में जो ईटा पत्थर रखकर रोड बना दिए जाते हैं काम चलाऊ, या फिर ये छोटा मोटा सा जैसे रोड बना दिया गया है, गांव के बीच में जो छोटे मोटे रोड्स बने रहते हैं उन्हें हम लोग अदर रोड्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। बस इसमें डालकर चैन की सांस लेते हैं कि चलो बाकी रोड्स जो बचे थे वो सब भी कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन में डल गए। ठीक है, रूरल रोड्स, गांव के किनारे वाले रोड्स, गांव के रोड्स, इन्हें हम लोग अदर रोड्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये याद रखना, इससे क्वेश्चन आता है। देखो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ये जो रूरल रोड्स हैं उन्हें भी पक्का किया गया है, उनका भी पक्कीकरण का एक तरीके से काम किया गया है। ठीक है, रोड को अच्छे से मेंटेन करवाया गया है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत। गांव में भी नए नए रोड्स बनाए गए हैं, मेटल रोड्स बनाए गए हैं, ओके, जिससे कि गांव में भी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छे से चल पाए। तो ये याद रखना, क्वेश्चन ये ऐसे आ जाता है कि बताओ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से कहाँ की रोड अच्छी बनी है, तो तुम्हें बताना है रूरल एरियाज की रोड्स अच्छी हुई हैं, या फिर वाइस वर्सा, कैसे भी करके क्वेश्चन आ सकता है। सो ये बस दिमाग में रखना। अब बॉर्डर रोड्स पर आते हैं। देखो यार, बॉर्डर रोड्स में ना सिंपली जो बॉर्डर के हमारे सैनिक होते हैं उनके लिए ये प्रॉपर रोड्स बनाई जाती है। बॉर्डर रोड्स को मेंटेन करने का काम करती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बनाई ही जाती है, क्योंकि सिविलियन वहां पर बॉर्डर पे जाके रोड तो बना नहीं पाएंगे, इसलिए अलग से ही ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बनाई गई है जो यहाँ के कंस्ट्रक्शन को, मेंटेनेंस को देखती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1960 में, जब यहाँ पर हम लोगों ने कई जंग देख लिए थे, पाकिस्तान, चाइना, इन सब के साथ हम लोगों ने जब जंग देखे तो हम लोगों ने सोचा कि जंग में अच्छे तरीके से लड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हों, क्योंकि जंग में कई सारी चीजों की, रिसोर्सेज की, गोला बारूदों की, खाने पीने की जरूरत पड़ती रहती है। तो जब वहां तक जाने का हम लोग के पास प्रॉपर रोड ही नहीं रहेंगी तो हम लोग खाना पानी, वेपन्स वगैरह पहुंचाएंगे कैसे। इसी वजह से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 1960 में, और ये प्रॉपर जितने भी बॉर्डर रोड्स बनाए जाते हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रहती है। हाल ही में तुम लोगों ने सुना नहीं था यार, चाइना और इंडिया में झगड़ा हो रहा था, वो इसी बात से, क्योंकि इंडिया अपनी जो बॉर्डर रोड्स हैं उन्हें और स्ट्रॉन्ग कर रहा था और चाइना इसके विरोध में था, क्योंकि चाइना को तो पता ही है ना कि जब बॉर्डर बन जाएंगे तो फिर यहाँ पर हम लोग और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इसी वजह से विरोध वगैरह हो रहा था। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। बॉर्डर रोड्स का मतलब समझ में आ गया। यहां पर यार बॉर्डर रोड्स को अलग क्लासिफिकेशन में इसी वजह से डाला गया है क्योंकि ये डिफिकल्ट टेरेन्स में, बीहड़ इलाकों में भी बनाए जाते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉर्डर रोड्स। तो यहां पर तुम लोग 2 पॉइंट में ऐसे लिख सकते हो कि द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉर्डर रोड्स आर, फिर डैश अपना मेन पॉइंट, कि बॉर्डर रोड्स हैव एनहांस्ड एक्सेसिबिलिटी इन रफ टेरेन एरियाज अलोंग द नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न बॉर्डर्स। यहाँ पर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक्सेस कर सकती हैं, आर्मीज वगैरह अच्छे से बॉर्डर अपने इलाकों को एक्सेस कर सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो सकता है। बॉर्डर्स हैव एडेड इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न बॉर्डर्स। अब यार जहाँ पर ये बॉर्डर रोड्स बनती है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि बॉर्डर के इलाके में 100-100 किलोमीटर तक कोई प्रजाति ही नहीं है, इंसान ही नहीं है तो वहाँ पर भी, लेकिन क्योंकि पहले कोई रोड वगैरह नहीं थी तो वो लोग जी खा नहीं पाते थे, वो देश से कनेक्ट नहीं हो पाते थे। लेकिन क्योंकि अब बॉर्डर रोड्स वहाँ पर बन गई हैं, बीहड़ इलाकों में भी अच्छे टाइप की रोड्स बन जाती हैं, तो जो बॉर्डर के रीजन के आसपास के जो लोग रहते हैं वो उस रोड का इस्तेमाल करके पूरे देश से कनेक्ट हो पाते हैं। उनको ऐसे फिर से वो बंजारों की तरह जीने की जरूरत नहीं पड़ती, वो भी देश में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं और देश से कनेक्ट हो जाते हैं। तो वहाँ के जितने भी इलाके होते हैं जो बॉर्डर रीजन है, बॉर्डर रोड से उनका भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो 2 पॉइंट आराम से लिख दीजो कि हाँ, पहली बात तो हाँ, आर्मी को अच्छा लगता है, आर्मी एक्सेसिबल हो जाती है, उन्हें प्रॉपर रिसोर्स, खाना पीना पहुंचाने का आसानी हो जाता है, सुविधा हो जाता है। दूसरा पॉइंट कि आसपास के जो रीजन रहते हैं वो भी डेवलप्ड हो जाते हैं। अब यार जैसा मैंने कहा कि ये जो रूरल रोड्स है ना, उसमें हम लोगों ने पूरी दुनिया भर की कैटेगरीज भर दी हैं, जो बाकी बचे रोड्स थे सबको भर दिए। अब इसमें भी हम लोग 2 टाइप से क्लासिफाई कर देते हैं रोड्स को, मेटल रोड्स और अनमेटल रोड्स में।
देखो यार, मेटल रोड्स वो रोड्स होती हैं जो सीमेंट, कंक्रीट, बिटुमेन से जो बनती हैं, और वो एक तरीके से पक्की रोडें होती हैं। जो करिया करिया रोड तुम लोग देखते नहीं हो जिस पे चलते रहते हो, वही तो है मेटल रोड, वही है पक्की सड़कें। हिंदी में, देसी भाषा में इसको पक्की सड़कें बोलते हैं। अनमेटल रोड मतलब कच्ची सड़कें जो मिट्टी से बनी हुई हैं और बारिश में बाढ़ बनकर वो पुल बन जाती हैं, इन्हें हम लोग अनमेटल रोड कहते हैं। तो यहाँ पर इनकी प्रॉपर डेफिनेशन में भी ये लिखा रहता है कि ये ऑल सीजन रोड नहीं रहती है। बारिश के मौसम में नाव चला लो तुम इसमें, इतना कीचड़ कीचड़ पानी पानी हो जाता है। लेकिन मेटल रोड्स ये ऑल सीजन रोड्स रहती हैं, ऑल वेदर रोड रहती हैं। ये हमेशा तुम लोग जाओगे तो चकाचक ही मिलेंगी, यहाँ पर कोई भी हम लोगों को बुराई नहीं दिखती है मेटल रोड में, और ये रिलायबल टाइप की रोड्स रहती हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी ये कर रही है कि मेटेलिफिकेशन मतलब रोड को मेटल रोड्स बनाने की कोशिश करती है रूरल इलाकों में भी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में यही तो हो रहा है कि पक्की सड़कों का निर्माण हो रहा है गांव साइड में भी। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर तुम्हें ऐसे ही टाइप के वीडियोस देखने हैं लाइव क्लासेस के थ्रू, मतलब हम लोग इंटरेक्शन वगैरह भी करते रहें और तुम लोग साथ साथ में अपने डाउट भी पूछ पाओ, तो तुम लोग डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। एकदम फ्री हैं, यूट्यूब पर ही होती हैं। डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को लेटेस्ट क्लास का लिंक मिल जाएगा। साथ साथ में अनअकैडमी के बारे में तुम लोग को पता ही है, उसमें तुम लोग को कई सारे फीचर्स, टूल्स वगैरह मिल जाते हैं जिससे तुम अपने प्रिपरेशन को फ्री में ही अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हो। इनकेस अगर तुम्हें सब्सक्रिप्शन वगैरह की जरूरत पड़ती है तो MSPIN कोड, MSPIAN कोड से तुम्हें अच्छे खासे डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। अभी के टाइम पर 20% डिस्काउंट मिल रहा है। साथ में तुम लोग को अनअकैडमी पर नए नए बैचेस मिलते रहते हैं क्लास 9 और 10 के लिए। अभी के टाइम पर तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग तुम्हें कई मंथ के एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी मिल सकते हैं। स्पेशल क्लास का भी लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री में तुम लोग आकर ज्वाइन कर सकते हो। MSPIN कोड से क्लासेस ओपन हो जाएंगी, एकदम फ्री है, एक भी पैसा नहीं लगेगा ये क्लासेस देखने के लिए। तुम तो ऐसे बदलने लगे हो, तुम तो ऐसे बदलने लगे हो, अरे आज तक कोई बदला नहीं है। अब चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये CBSE 2018 में एक PYQ यहाँ पर आ रखा है। एक्सप्लेन 3 मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। रोड ट्रांसपोर्ट की आखिर 3 मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं? तो CBSE 3 मांगेगा तो हम 4 देंगे। 4 पॉइंट यहाँ पर धड़ाधड़ लिख दिए गए हैं। सो पहला पॉइंट, रोड नेटवर्क्स इज इनएडिक्वेट। एक तरीके से हमें जितनी प्रॉपर अच्छी वेल फैसिलिटेटेड नेटवर्क्स चाहिए रोड्स के, जो हम लोग सीमलेसली इस्तेमाल कर पाएं, वो उतने अच्छे से हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। रोड एकदम बिखरे वगैरह हैं, हम लोगों को एक प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड रोड का सिस्टम नहीं मिल पाता है कुछ कुछ जगहों पर। अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल। आधी से ज़्यादा सड़कें यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कच्ची ही रोड हैं, गांव साइड में तो पूरी ही कच्ची हैं। दिस लिमिट्स देयर यूजेज ड्यूरिंग रेनी सीजन। यहाँ पर तैर के पार करना पड़ जाता है, इसी वजह से अनमेटल रोड्स का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं रेनी सीजन में, तो रोड में यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो जाती है। दी रोडवेज आर हाईली कंजेस्टेड इन सिटीज़। सिटीज़ में यार जाम इतना ज़्यादा लग जाता है, इतना ज़्यादा लग जाता है कि 2-4 घंटे दिन के इसी में पार हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी दिक्कत है रोड्स की। साथ साथ में मोस्ट ऑफ द रोड्स आर नॉट फिट फॉर स्मूथ रनिंग। तेज़ी से जाओगे हच्चा खाएगा, गिर जाओगे। यहाँ पर ये दिक्कत ये भी है कि एक जगह पर बहुत बहुत गड्ढे हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं रोड्स में। तो ये 4 दिक्कतें हम लोग देखते हैं रोड सिस्टम में। इतनी बातें समझ में आ गई। मैं ऐसा तो नहीं पढ़ा रहा हूँ कि हाँ तुम लोग के दिमाग में नहीं घुस रहा है, क्योंकि यार मैं चाह रहा हूँ ना कि तुम लोग जो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ लो, फिर बाद में जो एनिमेटेड लेक्चर की तुम लोग मांग करते हो वो भी अच्छे से आते रहेंगे। क्वेश्चन है ये पूरे टीचर्स का, तुम लोग के प्री बोर्ड में भी ये आ रहे होंगे, अगर नहीं आए हैं तो प्री बोर्ड में आएंगे, तो इसको याद कर लो। देखो यार, रोडवेज और रेलवेज का हमेशा डिफ्रेंशिएशन आ जाता है कि बताओ इन दोनों में क्या अच्छा है, कौन सा बेहतर है, या फिर ये पूछ लिया जाता है बताओ रोडवेज आखिर रेलवेज से कहाँ पर बेहतर है, उसकी एज क्या है, वो किस मामले में रेलवेज से बेटर है। तो अच्छे से एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पर तुम लोगों को दिया गया है, तो देख लेते हैं। लोअर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, यहाँ पर कम दाम में अच्छे खासे रोड हम लोग को मिल जाते हैं। रेलवेज के लिए यार एकदम इंजीनियर्स बुलाने पड़ते हैं, प्रॉपर मेंटेन करते करते ही 2-3 महीना लग जाता है बनाने में। कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन अनइवन सर्फेसेज, कहीं पर भी बीहड़ इलाके में रोड बिछा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन ना है।
कैन नेगोशिएटेड हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स। यहाँ पर हम लोग किसी भी टोपोग्राफी में कहीं पर भी हिमालयाज में पहाड़ों के बीच में भी रोड्स को किसी ना किसी तरीके से घुसा सकते हैं, लेकिन रेलवेज ऐसे बीहड़ इलाकों में तो पलट जाएंगे भैया, तो वहाँ पर रेलवेज प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। साथ साथ में इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन, यहाँ पर थोड़ी सी अगर दूरी तुम्हें तय करनी है, तुम अकेले ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, थोड़ा बहुत सामान है, तो जो रोडवेज है ना वो तुम्हें सस्ते पड़ेंगे। मान लो तुमने बस ले ली, बस में जानते ही तुम सामान अपने घर से घर तक पहुंच गए और तुम्हारा जो कॉस्ट है वो बहुत कम लगा। ये रोडवेज ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, सस्ते पड़ जाते हैं। साथ साथ में लोअर कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग, प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि घर से घर तक का सफ़र रहता है रोडवेज में, स्टेशन टू स्टेशन रेलवेज में रहता है। तुम्हारा स्टेशन से घर अगर दूरी पर है तो फिर रोडवेज का ही इस्तेमाल करना पड़ जाता है। सो यही हमारा आखिरी पॉइंट है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाकी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को भी एक साथ जोड़ती है। मान लो स्टेशन से स्टेशन तुम्हें पहुंचा देगा रेलवेज, लेकिन स्टेशन से घर जाने के लिए भी तुम्हें रोडवेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर मान लो एयरपोर्ट से एयरपोर्ट चलेगा फिर भी तुम्हें रोडवेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। रोडवेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसा अब नहीं आएगा तुम्हारे एग्जाम में जो तुम्हें ना आए। मैंने ऐसे ऐसे बोलकर तुम्हें किसी ना किसी तरीके से समझा दिए हैं सारे क्वेश्चंस। तुम्हें लग नहीं रहा होगा मुझे समझ में आ गया, लेकिन कोई भी सैंपल पेपर अटेम्प्ट करो भैया, समझ में आ जाएगा कि तुमने पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया। सो अभी तो रोडवेज तक कंप्लीट हुआ है, अब रेलवे समझते हैं भैया नेक्स्ट एपिसोड में। कब आएगा नेक्स्ट एपिसोड? अभी क्या भी आएगा।